अब आपको मैदा के मोमोज़ खाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूजी के मोमोज़ बहुत ही आसान तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। तो सूजी के बिल्कुल हेल्दी मोमोज़, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मोमोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर सूजी के मोमोज़ की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप सूजी ली है। आप यहाँ पे बारीक या मोटी कैसी भी सूजी ले सकते हैं, लेकिन अगर बारीक है तो ठीक है, अगर मोटी है तो आपको इसको एक बार ग्राइंडर में ग्राइंड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी ली है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लगभग 3 चम्मच हमें यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। इससे जो मोमोज होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक और जो ऑयल है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा पानी ऐड करना है। आपको यहाँ पर गुनगुना पानी नहीं लेना है, यहाँ पर मैंने नॉर्मली वाटर लिया है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। तो लगभग आपको 1.5 कप सूजी के मोमोज बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1 कप पानी लगेगा और हमें बिल्कुल इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। इस डो को हमें काफ़ी सॉफ्ट लगाना है, या फिर ये कहिए बहुत ही ज़्यादा हमें इसको थोड़ा गीला लगाना है, क्योंकि जो सूजी है वो बाद में रखने से अच्छे से फूल जाएगी। तो पानी जितना भी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगभग 5 कप पानी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमको इतना गीला आटा इसका लगाना है। अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, ताकि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो तब तक हम इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप सोया ग्रैन्युल्स को पानी में 10 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था। अब आपको इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा पानी निकाल करके लेना है। तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल करके हमें इसको इस तरीके से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप चॉप्ड बंद गोभी ली है। आप यहाँ जो भी चाहे वो वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लगभग 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने सोया सॉस ली है और 2 बड़े चम्मच विनेगर लिया है और ये बारीक कटा हरा धनिया और 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च। आप अगर यहाँ पर प्याज का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारी मोमोज़ की स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो सूजी को भी चेक कर लेते हैं। तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है और इसका जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से डो को लेना है। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो 1 से 2 बार आपको इस तरीके से इसको चिकना कर लेना है। आप मोमोज़ की लोई को अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें वो साइज़ आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी लोइयाँ बना के हमें रेडी कर लेनी है। तो सूजी के मोमोज़ जो है वो खाने में बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो अब आपको मैदा के मोमोज़ खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लिया है। ये सारी लोई बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फिर अब इसको हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो बेलने में तो आप यहाँ पर थोड़ी सी सूखी मैदा को डस्ट कर सकते हैं। तो इसको बीच में से थोड़ा सा मोटा और साइडों से थोड़ा पतला बेलना है। और अगर आप
मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी बेल सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही ईजिली बेल जाएगी। तो इस तरीके से ये ना ही तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है, तो यही साइज़ में हमें इसको बेल के रेडी कर लेना है। तो दूसरी लोई मैं आपको बिना मैदा के बेल कर दिखाती हूँ। तो ये दूसरी जो लोई है वो बिना मैदा के भी बहुत आसानी से बेल जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से हमें सारी लोइयों को बेल के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी लोइयों को बेल के बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो चलिए फिर इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो 1 चम्मच यहाँ पर हमें इसकी स्टफिंग को ऐड करना है और इस तरीके से हमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से जोड़कर इसको इस तरीके से बंद करना है और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है वो इस तरीके से हमको निकाल देना है। देखिए बिल्कुल तैयार है मोमोज हमारा बनके। और अगर आप इसको कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार इस पार्ट को पकड़ के फिर दूसरे पार्ट को इस तरीके से ज्वाइन करके हमें इसको इस तरीके से कवर करके स्टिक कर देना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो निकाल देना है। तो अब हम सारे मोमोज़ अपने बना के इसी टाइप से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मोमोज़ बना के रेडी कर लिए हैं। ये ना ही तो बहुत ज़्यादा पतले हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो चलिए फिर इसको स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी लिया है, उसके ऊपर आपको एक स्टैंड रखना है और इस तरीके से आपको एक जाली रखनी है। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। अब सारे मोमोज़ को हमें इसमें रख देना है। एक बार में आपके जितने ईजिली मोमोज़ इसमें आ सके आपको यहाँ पर उतने ही रखने हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर ज्वाइन करके नहीं रखने हैं। तो ये सारे मोमोज़ मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इसको कवर करके लगभग हमें 8 से 9 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको स्टीम करना है। तो 8 से 9 मिनट के बाद देखिए ये अपने साइज़ में डबल हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो चलिए फिर इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जाली में बिल्कुल भी कोई भी रिफाइंड या कोई भी ऑयल नहीं लगाया था, तब भी ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो रहे हैं। तो सारे मोमोज़ बना के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए सूजी के मोमोज़ बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको मोमोज़ की चटनी के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।